नमस्कार दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, सोशल वर्क प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं, इवन जो साइकेट्री के फील्ड में काम कर रहे हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, या अपकमिंग जो साइकेट्री के फील्ड में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि साइकियाट्री के सेटअप में आने से पहले यदि आप एनएमएचपी समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा खाका समझ में आ जाएगा कि एनएमएचपी लाया क्यों गया, इसका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशल वर्क वाले या साइकोलॉजी वाले, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो एमएसएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्क या साइकेट्रिक सोशल वर्क की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस की, या साइकेट्रिक सोशल वर्क में एमफिल कर रहे हैं, साइकोलॉजी में एमफिल कर रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अल्टीमेटली ये समझना कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, उसकी फंक्शनिंग कैसे है। तो फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये था कि जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें लेवल 10 की वैकेंसी आई थी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में साइकेट्रिक सोशल वर्कर की, तो वहाँ पे एनएमएचपी सिलेबस में है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोशिश करूँगा इसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट और जो मेरे अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहा है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम झांसी में मैं रहा हूँ लगभग 15 महीने, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे भी मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP वॉज लॉन्च्ड इन 1982। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको डेट याद रखना है, ये ईयर याद रखना है। ये बहुत बार पूछा गया है। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू एड्रेस द ग्रोविंग मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स, the scope of the NMHP has expanded to focus on mental health promotion। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रमोशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, यानी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो उससे बचा कैसे जाए उसको प्रिवेंशन बोलते हैं। ट्रीटमेंट यानी अगर आपको मेंटल इलनेस हो जाए तो उसका उपचार कैसे होगा, उपचार होने के बाद कम्युनिटी में वापस, सोसाइटी में वापस कैसे आपको रिस्टोर किया जाए उसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो किन जगहों पे होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप में और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन के थ्रू। प्राइमरी हेल्थ केयर में आपका आ जाएगा पीएचसी, सीएचसी और आपका पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये प्राइमरी में आ जाएगा। सीएचसी आपका सेकेंडरी में आ जाएगा, इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी सेकेंडरी में आ जाएगा। टर्सरी में आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पे मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप एक रिस्पोंडेंट की तरीके से भी जाते हो। तो ये मेजर पॉइंट्स हो गए। इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन वी विल कवर द की कंपोनेंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स रिलेटेड टू एनएमएचपी। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है एनएमएचपी का। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होंगे, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएमएचपी are provided mental health care services to communities and primary care settings rather than relying solely on mental hospital। मतलब सबको मेंटल हॉस्पिटल नहीं बुलाना है, उनके आसपास के जगहों पे अगर उनको ये सर्विसेज, मेंटल हेल्थ केयर की सर्विसेज मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा, मेंटल हॉस्पिटल पे बर्डन कम हो जाएगा, लोगों की स्टिग्मा कम होगी, लोगों के बर्नआउट कम होंगे, क्योंकि पर्सन विद मेंटल इलनेस को दूर लेके जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जो साइकोसिस वाले पेशेंट होते हैं, जो मैनिक एपिसोड में होते हैं, जो डी एडिक्शन के लिए आना चाहते हैं, वो बहुत रेयरली ही आ पाते हैं, अपने वॉलेंट्री नहीं आते। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड रिड्यूस द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के साथ स्टिग्मा बहुत जुड़ा होता है। किसी के घर में मेंटल इलनेस का पता चल जाता है तो उसके घर की शादी रुक जाती है, उसके घर लोग आना जाना कम कर देते हैं, उनसे बातचीत कम कर देते हैं। तो इस मेंटल इलनेस और मेंटल इलनेस से रिलेटेड स्टिग्मा को कम करने के लिए
पब्लिक में जो है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ सर्विसेज इनटू जनरल हेल्थ केयर सिस्टम, यानी जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पे इसलिए इंटीग्रेट किया गया जिससे कि लोग, जैसे पहले असाइलम होता था तो बाहर से ही देख के पता लगा लेते थे कि ये अब वहाँ जा रहे हैं तो यानी इनके घर में किसी को मेंटल इलनेस है। तो जब एक समग्र रूप से एक ही जगह सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट है, पीडिया का है, ऑर्थो का है, ऑन्को का है, यूरोलॉजी का है, तो उसी में अगर साइकेट्री रहेगा तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बता के गए कि मैं जा रहा हूँ बुखार के लिए दवा लेने और वहाँ साइकेट्रिस्ट को भी दिखा लिया। तो इस तरीके से स्टिग्मेटाइज मतलब डिस्टिग्मेटाइज करने के लिए ये जनरल हेल्थ केयर सिस्टम में भी साइकेट्री की सर्विसेज स्टार्ट की गई। इम्प्रूव एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज एंड अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, जहाँ जहाँ नहीं पहुँच रहे थे वहाँ भी कैसे पहुँचा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे पहुँचाई जाए मेंटल हेल्थ केयर की, ये इसका ऑब्जेक्टिव था एनएमएचपी स्टार्ट करने का। इंश्योर अ होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की जो है सर्विसेज स्टार्ट करने की कंपोनेंट्स में अगर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, जो मैंने आपको बताया। अब प्राइमरी हेल्थ केयर में कैसे पहुंचा जाएगा, यानी जो सीएचसी है और पीएचसी है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ कैसे डिलीवर हो मेंटल हेल्थ सर्विसेज, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो सीएचसी पीएचसी पे होते हैं मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, मेडिकल ऑफिसर्स और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है एक महीने की, और उनको ट्रेनिंग देके ऐसी जहाँ पे सर्विसेज, जहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में एज़ पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट साइकेट्रिस्ट को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिक सोशल वर्कर को और साइकेट्रिक नर्सेज को रखा गया है। तो अगर ये नहीं है तो उस जो काउंसलर है, जनरल सोशल वर्कर हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, नर्सेज, जनरल नर्सेज को ट्रेनिंग दी जाती है, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं या बीएमएस बीयूएमएस डॉक्टर्स हैं उनको दी जाती है, और वो सर्विस उनके बिहाफ पे डिलीवर करते हैं। अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एनएमएचपी इज़ द ट्रेनिंग ऑफ जनरल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो अभी हमने बताया। क्यों? शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी को जो है भरने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये आगे उनके बिहाफ पे काम कर सके। अब नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 में, इससे पहले 2002 में हुआ था। तो हाल फिलहाल में उसके अलावा जो सर्वे होने के लिए, जो आप अभी देख रहे थे लगातार वैकेंसी आ रही थी निमहांस में, और जो क्षेत्रीय जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं अभी केजीएमयू में आई हुई थी, ठीक है। तो वहाँ आपके शहर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, जहाँ पे मेंटल मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, वहाँ पे आई थी वैकेंसी, वो इसी के लिए, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के लिए। यानी अब फिर से नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हो रहा है, 2015-16 के बाद नहीं हुआ है। तो उसकी जो डेटा कहती है वो कहती है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ 0.3 साइकेट्रिस्ट हैं। यानी अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो कितने हैं साइकेट्रिस्ट? सिर्फ 3, यानी 3 आउट ऑफ 10 लाख साइकेट्रिस्ट। उसी तरीके से जो ग्लोबल एवरेज है देखा जाए तो 9 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए 10 लाख पे, जबकि मतलब 1 लाख पे, जबकि हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 0.3। तो कितना कम है? 30 गुना कम है देखा जाए तो इसी तरीके से और भी जो है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, वो भी, उनकी भी संख्या बहुत कम है। मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड अवेयरनेस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो हमने इसमें बात किया। अब इसमें जो मेन हम काम करते हैं वो आईसी के थ्रू करते हैं। IEC, आई से हो गया इंफॉर्मेशन, ई से हो गया एजुकेशन, और सी से हो गया कम्युनिकेशन। तो इन माध्यमों से लोगों को क्या करना? साइको एजुकेट करना, या एजुकेट करना, या अवेयर करना, जो भी कह लो। तो इस अवेयरनेस को फुलफ़िल करना इन माध्यमों से, तो इसको हम
आईईसी बोलते हैं, ठीक है। जो लीफलेट्स होते हैं, जो बुकलेट्स होते हैं जिनमें किसी डिसऑर्डर के बारे में बताया गया, तो उसको आईईसी बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं जो अकॉर्डिंग टू एनएमएचएस 2015-16 13.7% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी 150 मिलियन लोग लगभग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 10% लोग ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और एक और सर्वे कहता है कि एक व्यक्ति 20 में से जो है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित होता है। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर मतलब साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर में बाइपोलर डिसऑर्डर। एंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेस, 10% जो जनसंख्या है वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है, डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर। और इनमें से सिर्फ 10% लोग ही ट्रीटमेंट लेते हैं, जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कहता है। प्रोग्रेस ऑफ एनएमएचपी की बात करते हैं तो डीएमएचपी वाज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फोकसिंग ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएमएचपी फंक्शनिंग कराने के लिए जो है प्लान किया गया, और करंट में 700 डिस्ट्रिक्ट में पूरे इंडिया के इम्प्लीमेंट हो चुका है डीएमएचपी। और इनका जो दावा है वो है कि हम 50% पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। बट ये जो दावा है ये सिर्फ आंकड़ों पे है, रियलिटी में बहुत बुरी कंडीशन है। अभी भी मैं एम्स बिलासपुर में कार्यरत हूँ, तो यहाँ पे डीएमएचपी फंक्शनिंग नहीं है, यानी पूरे हिमाचल में। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर डीएमएचपी फंक्शनिंग नहीं है। यूपी में फंक्शनिंग भी है, तो साइकियाट्रिस्ट बहुत ही रेयर डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे कम्युनिटी में साइकियाट्रिस्ट जाता है, यानी सीएचसी पे या पीएचसी पे जाते होंगे। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मैक्सिमम बैठने की कोशिश करते हैं, वो भी कैसे बैठते हैं वो आप लोगों से छिपा नहीं है। चूँकि मैं जिस जगह पे काम करता था वहाँ की कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट गैप की बात करते हैं तो द ट्रीटमेंट गैप फॉर मेंटल हेल्थ कंडीशंस इन इंडिया रिमेन्स हाई विद ओनली 2% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर बजट एलोकेटेड टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज। यानी सिर्फ 2% जो है टोटल हेल्थ केयर का बजट है, और उसमें मेंटल हेल्थ को कितना मिलता है, उसमें 1% मिलता है जो टोटल हेल्थ केयर का है। तो इसलिए और ज़्यादा इशूज़ बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें आप देखते हैं टोटल हेल्थ केयर बजट एलोकेटेड टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेंटल इलनेस अकाउंट फॉर 10 to 15%, यानी 10 to 15% मेंटल इलनेस है पॉपुलेशन में। 10 to 15% को सिर्फ 2% दिया जाता है बजट, यानी जो टोटल हेल्थ का बजट आता है। WHO कहता है कि 90% जो है इंडिया में मेंटल इलनेस के जो पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है। जो 100 पेशेंट है तो 90 पेशेंट को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है मेंटल इलनेस वाले। प्रेवलेंस की बात करें यानी कितने लोगों को प्रॉब्लम है, तो जो एनएमएचएस कहता है 10% ऑफ पॉपुलेशन सफर्ड फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एंड 1 in 20, यानी 20 में से 1 लोगों को सीवियर मेंटल है, जो इससे पहले हम लोग बता चुके हैं, ये रिपीट हो गया। फंडिंग एंड रिसोर्स देखा जाए तो 2022-23 में जो बजट आया था उसमें 500 करोड़ रुपए हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे दिया गया था, जो कि बहुत कम है। उसके बाद 2023-24 में इसको बढ़ा के 1200 करोड़ किया गया, और बताया जा रहा है कि जो मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। काफ़ी बजट दिया गया है, तो उस बजट को जब मान लिया 100 रुपये आता है तो रिश्ते रिश्ते कुछ तो कम हो ही जाता है। बट मेंटल हेल्थ फंडिंग स्टिल कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 1% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर बजट, यानी जो टोटल हेल्थ केयर का बजट है, अगर टोटल हेल्थ केयर को 100 रुपये मिल रहा है तो मेंटल हेल्थ के बजट को सिर्फ 1 रुपये से भी कम मिल रहा है। तो वो इसमें दिखाया गया है। मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ लगभग 40,000 साइकियाट्री के बेड जो है होने चाहिए फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी सिर्फ इतने ही हैं, 40,000 साइकियाट्रिक बेड्स जो है अवेलेबल हैं। बताओ, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में सिर्फ 40,000 लोगों को एडमिट करने की क्षमता है। साइकियाट्रिस्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ 3,000 साइकियाट्रिस्ट हैं, विच इज़ फार बिलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी 9 साइकियाट्रिस्ट पर 1 लाख। बट जो है आंकड़े बहुत पुअर हैं अपने इंडिया के।
अब चैलेंजेस क्या है एनएमएचपी के? इनएडिक्वेट फंडिंग, फंड कम है, लिमिटेड मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स, लिमिटेड जो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है, स्टिग्मा एंड सोशल बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यूपी की जो कंडीशन है वो कुछ डिफरेंट है, बिहार की डिफरेंट है, असम की डिफरेंट है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की डिफरेंट है, हिमाचल की डिफरेंट है। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनसफिशिएंट इंटीग्रेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ जो है इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ों को लेके। अचीवमेंट्स में अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि हम 700 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके हैं, डीएमएचपी 700 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और 50% पॉपुलेशन को हम कवर कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन लगातार चल रहे हैं जो डीएमएचपी में चलती है। दुआ से दवा कार्यक्रम होता है जिसमें हम मज़ार पे, मंदिर पे, ऐसे फेथ हीलर्स के पास, फेथ हीलर्स प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं जो जादू टोना टोटका पूजा पाठ से मानसिक रोग को ठीक करने की बात करते हैं। उन्हें हम अवेयर करते हैं कि बाबा जी या जो भी हैं पीर साहब, अगर आपके पास ऐसे ऐसे केसेस हैं तो आप उनकी जो भी आप करते हो वो प्रैक्टिस करवाओ, बट उन्हें मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए भी भेजो अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो उसे दवा से दुआ कार्यक्रम कहते हैं, दुआ से दवा। इसी तरीके से हम लोग स्कूल के जो इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग बुला के एक प्लेस पे दिया जाता है, उसके बाद उन्हीं स्कूल्स में जाके उनको नोडल बना के और हम स्कूल के बच्चों के साथ हर क्लास के 5-5 बच्चे शॉर्टलिस्ट करके उनके साथ जो है सेशन लेते हैं। सेशन इन द सेंस कि प्रॉपर 1-2 घंटे का हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं जिनमें हम नेशनल मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में बताते हैं। फिर उनमें से कुछ बच्चों को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, जैसे हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं वैसे ही उनमें से कुछ बच्चों को हम उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। वो ग्रुप बनाया जाता है, प्रोसीजर यही है। और उसमें किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको बता सकते हैं, जिसको मेल को हम मनदूत कहते हैं और फीमेल को मनपरी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखें। तो स्कूल की प्रोग्राम ये हो गई। और ग्रामीण स्तर पे जो आंगनबाड़ी होती हैं, आशा वर्कर्स होती हैं, उनके साथ लाइजन करके प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, प्राइमरी स्कूल के बच्चे और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो सीएचओ होती हैं उनके साथ अलाइन करके प्रोग्राम किया जाता है जो ग्रामीण स्तर पे पहुंचने के लिए। तो ये बेसिकली मैं आपको जो बता रहा था वो डीएमएचपी की फंक्शनिंग है। जो प्रैक्टिकल मैंने किया है वो मैंने आपको बताया। रिसेंट रिफॉर्म्स जो हुए हैं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया। मेंटल हेल्थ केयर 2017 में आया, इससे पहले था एमएचए, मेंटल हेल्थ एक्ट था, मेंटल हेल्थ एक्ट, ये 1987 में आया। और एमएचसीए आया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में। और इसने बहुत सारे चेंजेस जो है दिए हैं। वो चेंजेस की वजह से बहुत पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस और ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन को लेके नए नए प्रोग्राम्स डेवलप किए गए। इसमें कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट, इंटीग्रेशन विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब ये है कि पहले जो है 2017 से पहले जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस थे, हेल्थ इंश्योरेंस में मेंटल इलनेस कवर नहीं होता था। अब हेल्थ इंश्योरेंस में मेंटल इलनेस कवर होने लग गया है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। फोकस ऑन चिल्ड्रन एडोलसेंट, यानी चिल्ड्रन और एडोलसेंट के हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लग गया है। अब आप देख रहे हैं आरपीडब्ल्यूडी, पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था, 1995 में आया था। उसके बाद आया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। इसमें 21 प्रकार की जो है बीमारी रखी गई जिस पे डिसेबिलिटी बनाने के लिए बोला गया। ये जबकि पीडब्ल्यूडी में सिर्फ 7 तरीके की थी, अब हो गई है 3 गुना ज़्यादा, 21। इसमें ऑटिज़म भी है, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है, इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जो कि मेंटल इलनेस से मेंटल इलनेस के अंडर आता है। इवन सेरेब्रल पैल्सी है, डाउन सिंड्रोम है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के वजह से हुआ। कंक्लूज़न में अगर हम देख लें तो एनएमएचपी का गोल हमने बताया ही था, बट फिर भी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट
कि कम्युनिटी के नियर बाई ईजी टू रीच हो, ईजी टू एक्सेस हो, ऐसी जगह पे मिल जाए। की कंपोनेंट्स में इंटीग्रेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर में इंटीग्रेट करना यानी CHC पे एटलीस्ट मंथ में एक जो है बार विजिट हो जाए, जिससे फॉलोअप पे वहाँ के नियर बाई पेशेंट को वहाँ बुला लो, जिससे केयर गिवर का बर्नआउट कम हो जाए, उनका जो खर्चा है वो कम हो जाए, उनकी जो आने जाने में क्या नाम है समय जाता है वो कम हो जाए। फंडिंग जो 500 करोड़ था उसको 2023-24 में बढ़ा के 1200 करोड़ किया गया, जबकि ये भी कम है, 1% ही है ओवरऑल हेल्थ केयर का। चैलेंजेस देखा जाए तो शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स, स्टिग्मा, इनएडिक्वेट फंडिंग एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। सक्सेस में बता रहे हैं कि हम लगभग 50% पॉपुलेशन को कवर कर चुके हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज की एरियाज ऑफ फैक्ट्स वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड, मतलब इतने में आप ठीक ठाक समझ बन गई होगी। एक हमारा अपना जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, पुराना नोट्स है लेकिन काफ़ी हेल्प करेगा, तो इसको एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। 1982 2 अगस्त में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था। ऑब्जेक्टिव वगैरह एम वगैरह आपने समझ ही लिया। कंपोनेंट में ट्रीटमेंट मल्टीपल लेवल पे, तो विलेज एंड सब सेंटर लेवल पे जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, जो हेल्थ सुपरवाइज़र हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो सब मिलके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो क्या सर्विसेज उनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि जो साइकेट्रिक इमरजेंसीज़ हैं लाइक वायलेंस, सुसाइड, क्राइसिस, ये साइकेट्रिक इमरजेंसीज़ हैं, इनको कैटर करना, क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर को कैटर करना, एपिलेप्सी को कैटर करना। एपिलेप्सी यानी मिर्गी को बहुत ज़्यादा लेके जो है लोगों में भ्रांतियाँ थी, तो इसलिए उसको लेके भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत रहती है। मेंटल रिटार्डेशन को अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, उसको कैटर करना। अल्कोहल एंड ड्रग जो है डी एडिक्शन के लिए भी कैटर करना। उसके बाद सुपरविजन फॉर MPW, एलिमेंट्री डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल साइकोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रॉब्लम, और ट्रीटमेंट ऑफ कंप्यूटेड मेंटल इलनेस, सर्विलेंस ऑफ मेंटल मॉर्बिडिटी। तो अगर किसी को मान लिया मानसिक रोग, फिजिकल इलनेस के साथ मेंटल इलनेस भी है, तो उसे भी ट्रीट करना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पे अगर देखा जाए तो 30 to 50 बेड्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 10 बेड्स भी मुश्किल से अलॉट होते हैं, और बहुत रेयर ही एडमिट करते हैं साइकेट्रिक पेशेंट को। मेंटल हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज हैं वो स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हेयर, थेरेपीज़, काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज़, जो मेंटल हॉस्पिटल्स जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होनी चाहिए। प्रिवेंशन में जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में CP, PSW, साइकेट्रिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, काउंसलर और साइकेट्रिक नर्सेज होने चाहिए। बट इसमें से मोरली PSW, CP और साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिक नर्स ही पाए जाते हैं मैक्सिमम। स्ट्रेटजीज़ में स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अप्रोच भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो 1996 में लॉन्च हुआ, और ये किस पे बेस्ड था? बेंगलोर का एक ज़िला था बेल्लारी, तो उस बेल्लारी मॉडल पे बेस्ड था। 1996 में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया, तो ये डेट, ये मतलब ईयर याद रखना। इसमें क्या किया? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर ऑल वर्कर्स इन द मेंटल हेल्थ टीम ऑफ द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस, public education, early detection and treatment, providing valuable data and experience at the level of community, extent of the problem and facilities available in India। मैन पावर अवेलेबल का देखें तो ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, तो इसको स्किप करते हैं, हमने डेटा डिस्कस कर ही लिया था। और कम्युनिटी फैसिलिटीज़ फॉर मेंटली इल, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी गिनाई गई हैं, बट ये जो है गाइडलाइन कहती है, MHCA कहती है और NMHP कहती है। और NMHP अगर आप नहीं पढ़ोगे तो MHCA समझ नहीं आएगा, MHCA नहीं पढ़ोगे तो NMHP समझ में नहीं आएगा। तो अभी NMHP पढ़ लो, उसके बाद MHCA एक क्लास इस पर सेपरेट रखेंगे। तो डे केयर हॉस्पिटल सेंटर्स होने चाहिए, हाफ डे होम्स होने चाहिए, ग्रुप होम्स होने चाहिए, फोस्टर होम्स होने चाहिए, शेल्टर वर्कशॉप होने चाहिए, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी केयर होना चाहिए, वॉक क्लिनिक होना चाहिए एंड होम विजिट होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए। इतनी चीज़ें एज पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द
मॉडल ऑफ NMHP फॉर रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। NMHP लॉन्च कब हुआ? 1982 में लॉन्च हुआ। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, रिवीजन कर लेते हैं। 1982 में NMHP आया। DMHP आया 1996 में, और ये स्टार्टिंग में 4 डिस्ट्रिक्ट में प्रोटोटाइप जो है इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में एक्सटेंशन हुआ 25 डिस्ट्रिक्ट में, 25 अलग अलग स्टेट्स के लॉन्च किया गया, और अभी ये 700 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, ये याद रख लेना। उसके बाद में इन्होंने 241 में लॉन्च किया था, उसके बाद अब जो है हर 700 डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था अभी, पहला जनरल हॉस्पिटल आरजे कौर हॉस्पिटल जो कोलकाता में, जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस हुआ था एक डॉक्टर के साथ और उसका मर्डर भी कर दिया गया, जो कि बहुत दुखद रहा। तो वहाँ पे पहला साइकेट्रिक यूनिट खोला गया था। उसके बाद में NDPS एक्ट, जिसको नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बोलते हैं, 1985 में आया था। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया 1995 में, बट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आया 2016 में। भोरे कमेटी रिपोर्ट 1947 में आया। इनका रिकमेंडेशन ये था कि कम से कम 2 बेड हर जो है 1000 पे जनरल बेड के होना चाहिए, यानी जनरल बेड अगर 1000 है तो उस पर 2 बेड साइकियाट्रिक पेशेंट के लिए रिजर्व होना चाहिए। मुदलियार कमेटी ने 1964 में बोला कि 5 से 10 बेड हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए साइकियाट्रिक पेशेंट के लिए। और इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर विद पब्लिक हेल्थ केयर 1975 में आया। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गया डिस्कस करना, तो जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, इसको 2 स्कीम में बांटा गया, स्कीम ए और स्कीम बी। स्कीम ए और स्कीम बी का ये था कि इसमें बोला गया कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डेवलप की जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा। होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे प्रॉपर मेंटल हॉस्पिटल की तरीके से सेटअप होगा, जहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन का भी ट्रीटमेंट होगा। ड्रग डी एडिक्शन के ट्रीटमेंट के साथ सारे क्रोनिक डिसऑर्डर हैं साइकेट्री के, उनका ट्रीटमेंट होगा। और ट्रीटमेंट में आपके साइकेट्रिस्ट होंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, PSW होंगे, PNO होंगे यानी साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे, और यहाँ पे ECT की सर्विसेज भी होंगी, हर तरीके की मेडिसिन होगी, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की बात स्कीम ए में बोली गई। और वहीं स्कीम बी में क्या बोला गया, स्कीम बी में बोला गया पहले जो स्टार्ट हुआ उसमें 30 यानी 30 कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में क्या क्या 30 सीट्स, सॉरी 30 मेडिकल कॉलेज में, 30 मेडिकल कॉलेज में PSW, CP और PNO और MD इन साइकेट्री, इनके जो है सीट्स स्टार्ट किए गए, इनकी पढ़ाई स्टार्ट की गई। MPhil इनके लिए, DPN MPhil दोनों के लिए था, CP PSW के लिए, और साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए DPN, और इनके लिए साइकेट्रिस्ट के लिए MD इन साइकेट्री। तो इस तरीके से इसमें जो है इसका काम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, ठीक है। और यहाँ पे होलिस्टिक ट्रीटमेंट, तो जब जहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा वहाँ ट्रीटमेंट भी होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में MD की पोस्ट, MPhil की पोस्ट भी थी, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी था। तो ये था मेजर स्कीम ए और स्कीम बी। तो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। मैंने प्रयास तो किया है अपना 100% देने का, बट एक बार में तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको भी एक बार में समझ में नहीं आया था। कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना। जब तक आप NMHP ढंग से नहीं समझोगे, तब तक आप RPWD एक्ट नहीं समझोगे, तब तक आप मेंटल हेल्थ केयर एक्ट नहीं समझोगे, तब तक आप प्रॉपर
रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ पाओगे कि DMHP LMHP का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम है, क्या मेडिकल कॉलेज में खुले हुए साइकियाट्रिक यूनिट का काम है। तो आई होप समझ में आ गया होगा मैक्सिमम चीज़ें, बट अगर नहीं समझ में आया है, कुछ पर्सनली आप क्वेरी है आपका, तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।